कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं। IMF मान गया, पाकिस्तान के लिए $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। रकम 9 माह के दौरान 3 इक़सात में मिलेगी। पहली किस्त $1.2 अरब होगी। दीगर जायजे नवंबर और फरवरी में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। IMF के मुताबिक तबाहकुन सैलाब ने मसाइल खड़े किए। पॉलिसी की गलतियां भी बड़े मालियाती और बैरूनी खसारे का बाइस बनी। होश रुबा महंगाई के बाइस ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरे। एलामिया में पाकिस्तान पर अहदाफ पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। MD IMF ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान वादों पर अमल करेगा, बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाएगा, एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो शराइत मजीद सख्त कर दी जाएंगी। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान है। IMF ने पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मौशी तरक्की की शरह 2.5% रह सकती है। बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $8.9 अरब रहेंगे। कर्जों का हजम 74.9% रहेगा। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर कर रखा है। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर। कहा, पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। IMF से कर्ज की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। इन्वेस्टर्स ने सुख का सांस लिया। ट्रेडिंग के दौरान 427 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,942 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में $2.48 सस्ता हो गया। $275 पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में $2 सस्ता 281 से कम होकर $269 पर आ गया। मुल्की तामीर तरक्की अव्वलीन तरजीह। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत में बोल हुकूमत के अहम कदम। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। मारूफ मौशी माहिरीन की शिरकत। जानदार तज्जिये और तबसरे। कहा, मौशी इस्लाहात से मामलात और बेहतर होंगे। इम्पोर्ट से पाबंदी का खात्मा खुश आइन करार देते हुए कहा कि इससे महंगाई में कमी का इम्कान है। आवाम के लिए आसानियां पैदा होंगी। सियासी इस्तेहकाम से सूरत हाल और बेहतर होगी। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोजाना दोपहर 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर देखिए। अवामी मफादात के मनसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निश्तर अस्पताल का दौरा। उन्होंने कहा कि इंतकामी सियासत की वजह से इंसानी खिदमत को रोका गया। नून लीग का नाम ना आए इसलिए मनसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। खुशी है कि मोहसिन नकवी की क़यादत में मनसूबे पर काम हो रहा है। निगरान हुकूमत मनसूबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इस साल सितंबर तक अस्पताल का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने शिबरी फराज, फरूख हबीब और हसन नियाजी समेत दीगर के भी काबिल ज़मानत वारंट जारी किए। तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमा थाना रमना, 1 थाना गोलड़ा में दर्ज किया गया है। दौरान समाज चेयरमैन PTI के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। कहा, चेयरमैन PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। पेशी के बायस चेयरमैन PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI को अदालत पेश होना पड़ेगा। तोशा खाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए, केस को हफ्ते के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीर वाले रोज हो जाए तो बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन के वकील कल दलाइल देंगे। चेयरमैन PTI के वकला से पीर को दलाइल तलब कर लिए गए। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज़। 9 मई जलाओ घिराव केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वीडियो पैगाम था। चेयरमैन PTI के बयान पर दोनों रहनुमाओं की एमा पर एहतजाज का इल्ज़ाम लगाया गया। शाह महमूद और असद उमर पर कोई बयान जारी करने का तो इल्ज़ाम ही नहीं। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, मालूम नहीं था। असद कैसर वगैरह के केसेस की भी आज समाअत है। शाह महमूद, असद उमर और असद कैसर के केसेस आइंदा समाअत पर एक साथ सुन लिए जाएं। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मुकालमा में कहा कि वो अलग मुकदमा है, उसकी समाअत का उस केस से कोई ताल्लुक नहीं।
दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और दुनिया के कई ममालिक में डोगरा फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। 92 साल पहले 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने श्रीनगर में 22 निहत्ते कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। आज़ाद कश्मीर में जुलूस और एहतजाजी रैलियों में इंसानियत सोज वाक़े की पुरजोर मजम्मत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, 70 साल से ज़ायद कश्मीरियों पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यह भी बताया कि सी पैक से मुताल्लिक़ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान में बुद्धिज़्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। चाहते हैं कि बुद्धिज़्म के रहनुमा अच्छे तासुरात लेकर जाएं। गंधारा टूरिज्म टास्क फोर्स के चेयरमैन रमेश कुमार की बुद्ध मजहबी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बुद्ध मजहबी पेशवाओं को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। 3 रोज़ा सिम्पोजियम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि सिर्फ सिम्पोजियम मेरा ख्वाब नहीं, मेरा मंसूबा बड़ा है। उम्मीद है बुद्ध पेशवा दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। टूरिज्म से मुताल्लिक अगला मंसूबा क्या है, कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादी पार्टीज का इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला। चेयरमैन PTI के नामजद आजम खान ने बॉयकॉट कर दिया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान वजीर आला बनेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की तरफ से हिमायत का ऐलान। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद कुल सीट्स 32 रह गईं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। नताइज की वसूली के लिए EMS सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अमले की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। आज से वसी पैमाने पर तरबियत का आगाज कर दिया गया। 40 IT के अफसरान को EMS पर 2 रोज़ा ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले इलेक्शन कमिश्नर्स को EMS पर 17 से 20 जुलाई, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को 24 जुलाई से 26 जुलाई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफे से करीबी आबादियां खाली करा ली गईं। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। 5 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकई की फसल सैलाबी रैले में बह गई। 5000 से ज़ायद अफराद साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान के मुकाम पर भी पानी की सतह में मजीद इजाफा, हाई अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं की एंट्री। मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। आज से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई, अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालबारी का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। गुजरात, गुजरांवाला और बहावलनगर में बादल बरस पड़े। वकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 ख़वातीन और 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। पिशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान और दीगर इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों का सिस्टम रुख करेगा। सुबह और रात में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। जमात इस्लामी ने इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का फिर मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। मजीद कहा, कराची में पानी का बदतरीन बहरान है। कई इलाकों में पानी नहीं। टैंकर माफिया का राज चलता रहेगा। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वाटर बोर्ड इसके मातहत है। मुर्तज़ा वहाब अब चेयरमैन। लाहौर सेशन कोर्ट में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। दोनों को 9 गोलियां लगी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। 2 अफराद एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर की अदालत में पेश हुए थे। जाम बहक होने वाला मोहम्मद अमीन और सुगरा बीबी कत्ल केस में मुलव्वस थे। दोनों पेशी के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने जाम बहक होने वाले अफराद को बेगुनाह करार दिया था। FIA लाहौर की कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इश्तिहारी समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में अब्दुर्रहमान, रशीद, रिजवान और इमरान शामिल। पाकिस्तान और श्रीलंका बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच ड्रॉ। कौमी टीम आज गाल रवाना होगी। पहला टेस्ट एतवार से शुरू होगा। दूसरे टेस्ट की मेज़बानी कोलंबो स्टेडियम के सुपुर्द है, जो कि 24 से 28 जुलाई तक जारी रहेगा।
ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे सर्विस का आगाज। हरात और रोजनिक के रास्ते ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन सर्विस से अफगानिस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत का मुख्तसर रास्ता खुल गया। ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे तिजारत के अलावा पैसेंजर ट्रेन चलाने पर भी गौर किया जा रहा है। नेशनल टाइटल जीतने के बाद इंटरनेशनल टाइटल पर नजर। जुजित्सु चैंपियनशिप अजीम खान ने इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनवरी में ताजिकिस्तान के किक बॉक्सिंग मुकाबलों का हिस्सा होंगे। अजीम बने दुनिया बोल है के मेहमान। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के अज़्म का इजहार किया। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।